आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल एडी पॉलिटिकल क्लासेस बाय सीमा आर्या। बेटा हम एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल का पेपर 1 कर रहे हैं जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी और राजनीतिक सिद्धांत। इस पेपर को हिंदी में कहते हैं। माइकल ऑक्सफोर्ड के राजनीति की सीमाएं क्या हैं या राजनीतिक सिद्धांत में इसका योगदान क्या रहा, इसके बारे में आज हम इनकी जो विचार हैं उनको डिस्कस करेंगे। माइकल ऑक्सफोर्ड जो है वो ब्रिटेन के बेटा प्रसिद्ध राजनीतिक भी हैं और दार्शनिक हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? ह्यूमन कंडक्ट। ऑन ह्यूमन कंडक्ट इनकी क्या है? महत्वपूर्ण रचना है। अब आइए देखते हैं इसके बारे में इन्होंने क्या लिखा है। जो हमारा क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड हमने इसको मेन पॉइंट इनके जो निकल के आते हैं इस रचना से लेके, या फिर वो क्या कहना चाहते हैं राजनीतिक सिद्धांत को लेके। राजनीतिक सिद्धांत का इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, उसको आप ऐड कर सकते हो। इसमें राजनीतिक सिद्धांत होते क्या हैं, फिर उनके बारे में लिखो कि माइकल ऑक्सफोर्ड के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में क्या विचारधाराएं हैं। माइकल ऑक्सफोर्ड का रूढ़िवादी परंपरावाद में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रूढ़िवादी मतलब वो परंपराओं में, नैतिक मूल्यों में और पुराने रीति रिवाजों में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। रूढ़िवादिता उसी को ही कहेंगे, ठीक है। यद्यपि ऑक्सफोर्ड चिंतन से रूढ़िवादी हैं, लेकिन उनके चिंतन का उदारवादी विचारधारा से घनिष्ठ संबंध है। उदारवादी हैं वो, बेशक वो रूढ़िवाद को समर्थन करते हैं लेकिन उदारवादी विचारधाराओं के हैं। उनके चिंतन को राजनीति विज्ञान में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पनपी नवीन अवधारणाओं ने प्रभावित किया। अब देखो, जो राजनीतिक विज्ञान में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नई नई अवधारणाएं आ रही थी उन्होंने उनको प्रभावित किया और वहीं से ही उन्होंने अपने विचारधाराओं की नींव रखी। माइकल ऑक्सफोर्ड अनुभववाद तथा तार्किक बुद्धिवाद पर कड़ा प्रहार करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं, ठीक है। ये मतलब तर्क को और बुद्धिवाद में ज़्यादा विश्वास नहीं करते। आइए अब देखते हैं क्यों। क्योंकि ये किसमें समर्थन करते हैं? रूढ़िवाद का कट्टर समर्थन करते हैं। अर्थात इनका कहने का मतलब क्या है कि वे राजनीति को बड़ी योजनाएं बनाने वाला विज्ञान नहीं मानते। उनका मतलब है कि राजनीति कोई ये नहीं है कि बड़े बड़े मूल्य, नियम ये सब बनाया जाए या कोई तर्क के आधार पर। वो क्या कहते हैं, बल्कि एक ऐसा मानवीय कार्य मानते हैं वो राजनीति को जो अनुभव और व्यवहार और परंपराओं पर आधारित होता है। मतलब वो तर्क के आधार पर या फिर किसी बुद्धिवाद के आधार पर जो तर्कों से लेके कोई नियम लागू करते हैं उनको उसमें विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, हमारे व्यवहार हैं, जो हमारे अनुभव हैं, उनके आधार पर हमें क्या करनी चाहिए? राजनीति करनी चाहिए। उनका मानना है कि रूढ़िवाद के माध्यम से हम वर्तमान की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि जो रूढ़िवाद है ना, उन जो हमारी परंपराएं हैं या जो हम आज तक अनुभव करते आए हैं, तो अनुभव के आधार पर हमें समस्याओं का क्या करना चाहिए? समाधान करना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि माइकल ऑक्सफोर्ड जो हैं उनके राजनीतिक दर्शन का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों यहाँ पे आर आएगा बेटा, निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। अब इसको आप कैसे याद रखोगे बेटा? RBRS वर्ड आप याद रख लो। RBRS की ऑक्सफोर्ड का क्वेश्चन आएगा तो उसके पॉइंट रहेंगे RBRS। R का मतलब राजनीति का स्वरूप, B से हमारा आ जाएगा बुद्धिवाद पर प्रहार किया उन्होंने। सबसे पहले तो उन्होंने बताया राजनीति का स्वरूप कैसा होना चाहिए, फिर उन्होंने बुद्धिवाद पर प्रहार किया, फिर उन्होंने रूढ़िवाद का महत्व बताया। R हो गया, B हो गया, फिर R से रूढ़िवाद का महत्व, फिर S से स्वतंत्रता की धारणा का विश्लेषण। सबसे पहले उन्होंने राजनीति के स्वरूप को बताया, फिर उन्होंने बुद्धिवाद पर प्रहार किया, फिर उन्होंने रूढ़िवाद के महत्व को बताया, फिर बताया कि स्वतंत्रता की धारणा का विश्लेषण कैसे किया जा सकता है, क्या ज़रूरी है उसके अंदर। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजनीति का स्वरूप। अब देखो, ऑक्सफोर्ड के अनुसार राजनीति में परंपराओं का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि परंपराएं सदाचार और नैतिकता से जुड़ी हुई होती है। ये हम जानते हैं कि जो भी हमारी पुरानी परंपराएं हैं वो सदाचार से रिलेटेड है और हमारे नैतिक मूल्यों से जुड़ी हुई हैं। यही परंपराएं समाज की मूलभूत उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं तथा नैतिकता के विकास के लिए ज़रूरी होती हैं। राजनीति के पास व्यक्ति के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। ये क्या कहता है ऑक्सफोर्ड कि राजनीति का स्वरूप कैसा होना चाहिए कि उस पर व्यक्ति के किसी भी अधिकार के साथ छेड़छाड़ करने का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। राजनीति का संबंध किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों अथवा विचारों से न होकर व्यक्ति के उस व्यवहार से है जिसमें यह बताया जाता है कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। वो कहते हैं कि राजनीति का संबंध किसी ऐसे सिद्धांतों पे नहीं है जो व्यक्तियों पे थोप दिया जाए, बल्कि ये ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि हमें पता चले कि हमें व्यक्ति को
क्या करना चाहिए, बस ये बताए वो क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। ये हाँ और नहीं वाली चीज़ों को बताने वाली होनी चाहिए। राजनीति जो है, राजनीतिक गतिविधि का आर्थिक गतिविधि से क्या कोई भी लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। अर्थात देश का विकास कैसे हो या फिर आर्थिक समृद्धि कैसे आए, यह राजनीति के चिंतन का विषय नहीं है। वो कहते हैं कि ये राजनीति का काम ही नहीं है कि ये देखना कि पैसा कैसे आए। वो कहते हैं ऑक्सफोर्ड के अनुसार हमें राजनीति के वर्तमान स्वरूप को समझने के लिए विभिन्न ऐतिहासिक युगों में प्रचलित प्रवृत्तियों को समझना पड़ेगा। देखो, एक तो आर्थिक समृद्धि कैसे आई ये डिपेंड नहीं करता, राजनीति के चिंतन का विषय है ही नहीं है। वो कहते हैं कि सिर्फ ये सोचना कि आज वर्तमान में ऐतिहासिक युगों से जो प्रचलित प्रवृत्तियां हैं उनको समझा जाए और प्रत्येक युग में राजनीति में एक ही तरह की प्रवृत्ति की प्रधानता रही है और वह है नैतिक। वो कहते हैं कि जितने भी युग आए सब युगों में राजनीति के किस चीज़ की प्रवृत्ति रही है और रहनी चाहिए, वो है नैतिक मूल्यों की, परंपराओं की, रीति रिवाजों की। हाँ, उनमें अगर त्रुटियां होंगी तो उनको सुधार सकते हैं, लेकिन हमें वहाँ से अनुभव ले लेके अपना आगे काम करना चाहिए, ना कि बुद्धि और तर्क के आधार पर सोच विचार करके जो भी हमने नियम बनाया उन नियमों को व्यक्तियों पर थोप दिया जाए। इससे तो उनकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। आगे देखो, उन्होंने बुद्धिवाद पर भी प्रहार किया। माइकल ऑक्सफोर्ड ने रूढ़िवाद की अब देखो, जो कोई रूढ़िवाद को मानेगा तो वो बुद्धिवाद को तो नहीं पसंद करेगा। रूढ़िवाद की सार्थकता प्रमाणित करने के लिए बुद्धिवाद पर कड़ा प्रहार किया। उसने निम्नलिखित आधारों पर बुद्धिवाद का खंडन किया है। उनका कहना क्या था कि सामाजिक विकास के लिए समाज के ऊपर बाहरी नियम नहीं थोपे जा सकते। समाज के नियमों की तलाश व्यक्ति को समाज के अंदर रहकर ही करनी चाहिए और इन्हीं नियमों के परिणाम स्वरूप समाज का विकास होता है। ठीक है, कि बाहर से किए गए बुद्धि से, मतलब वो कौन से नियम जो बुद्धि से थोपे गए हैं वही तो ना, इन्हीं नियमों के परिणाम स्वरूप समाज का विकास होता है, क्योंकि नियमों का निर्माण तर्क से होता है और बुद्धिवाद तर्क पर आधारित है। वो कहते हैं कि तर्क और बुद्धिवाद से जो नियम बनाए जाते हैं वो व्यक्ति पर थोपे नहीं जा सकते। असलियत में नियम सारे कहाँ से बनते हैं, समाज के अंदर से ही बनते हैं, उन्हीं के एक्सपीरियंस पे बनते हैं। ऑक्सफोर्ड के अनुसार बुद्धिवाद और अनुभववाद में गहरा संबंध है। ये दोनों विज्ञान का समर्थन करते हैं और नियमों के आधार पर समाज की गतिशीलता प्रदान करते हैं समाज को। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि परंपराओं का ज्ञान समाज का वास्तविक ज्ञान है। सामाजिक परंपराओं के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं को भी महत्व देते हैं कौन, ऑक्सफोर्ड। ठीक है, आगे चलिए, रूढ़िवाद के महत्व के बारे में इन्होंने क्या लिखा है। ऑक्सफोर्ड जो है वो विज्ञान के अंधानुकरण से परेशान थे, क्योंकि इनमें सामाजिक परंपराओं को बिल्कुल छोड़ दिया था। जो विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो परंपराओं को कहाँ मानती हैं, तो इनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी कि विज्ञान का इतना अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है कि परंपराओं को छोड़ दिया। जिन्होंने समाज के निर्माण व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उन परंपराओं को छोड़ दिया जिन्होंने समाज के विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया था। आज भी इन्हीं परंपराओं के आधार पर समाज का विकास का निर्माण संभव है। ऑक्सफोर्ड के रूढ़िवाद का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। ऑक्सफोर्ड परंपराओं रीति रिवाजों का अंधभक्त नहीं है। ये भी वो कहते हैं कि मैं अंधभक्त नहीं हूँ। हाँ, परंपराओं, देखो जैसे वो कह रहे थे कि विज्ञान का अंधानुकरण से वो डिस्टर्ब है, वो कहते हैं परंपराओं को मानो, लेकिन वो ये भी नहीं कहते कि परंपराओं रीति रिवाज का अंधभक्त बन जाओ। वह उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन का समर्थन करते हैं ताकि परंपराएं बदलती हुई परिस्थितियों में सार्थक सिद्ध हो सके। अब अगर पुरानी कोई बात है और आज का बच्चा उसको कहाँ मानेगा, लेकिन वो कहते हैं कि परंपराओं में समय के साथ बदलाव करते जाएं। परंपराएं प्राकृतिक कानून की तरह पूजनीय भी नहीं है कि जो परंपरा बन गई उसको बस पूजने लग जाओ, उसी की करने लग जाओ, नहीं। ऑक्सफोर्ड मरम्मत की राजनीति में विश्वास करते हैं। मरम्मत का मतलब क्या हो गया कि जो परंपराओं से छोटी बुराई निकाल सके, कि परंपराओं को ऐसा बना दिया जाए कि उनमें एक भी छोटी से छोटी बुराई न रह जाए। ऐसी मरम्मत की राजनीति वो चाहते हैं। आगे आता है कि स्वतंत्रता की धारणा का विश्लेषण वो कैसे करते हैं। माइकल ऑक्सफोर्ड व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर चिंतित हैं।
ठीक है। वो क्या कहते हैं कि एक तो संसदीय शासन प्रणाली और लोकप्रिय शासन प्रणाली में से वो संसदीय शासन प्रणाली को बेहतर मानते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखती है। सबसे पहले तो वो दो प्रणालियों में से संसद वाली को बेहतर मानते हैं। आगे चलिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सरकार को व्यक्ति के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वो क्या कहते हैं कि इससे व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करेंगे तो स्वतंत्रता आपकी खतरे में आएगी। तो सरकार एक क्रिकेट के उस एम्पायर की तरह काम करे जो स्वयं खेल में हिस्सा नहीं लेता बल्कि खेल को सुचारू रूप से केवल चलाता है। बस काम कितना है सरकार का कि राज्य को सुचारू रूप से चलाए, ज़्यादा व्यक्तियों की स्वतंत्रता में जिससे बाधा आती है वो कार्य ना करें। व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उसने विचारधारा की भूमिका पर भी कड़ा प्रहार किया है, क्योंकि एक तरह की विचारधाराओं के दबाव में कोई विचारधारा बनी और उसको बच्चों पर, बड़ों पर, सब पर लाद दिया गया तो वो इसके खिलाफ है। वो कहते हैं कि इनके दबाव में व्यक्ति की अपनी सोचने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। वो सोचना ही छोड़ देगा, क्योंकि वो उन्हीं विचारधाराओं के आधार पर अपना जीवन जिएगा। वह दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने वाला प्राणी बनकर रह जाता है। व्यक्ति मात्र कठपुतली बन जाता है कि अगर बाय चांस आप विचारधाराओं के आधार पर अपना जीवन जिएंगे तो आप एक कठपुतली की तरह रह जाएंगे। इसलिए स्वतंत्रता के लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत तौर पर किसी भी तरह की उसकी स्वतंत्रता के साथ छेड़छाड़ न की जाए, ताकि वो सोच विचार के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाए। आगे हम पढ़ेंगे निष्कर्ष। माइकल ऑक्सफोर्ड क्या कहते हैं कि आधुनिक समाज का एक परंपरावादी चिंतक है। कौन? माइकल ऑक्सफोर्ड, जिसने वर्तमान औद्योगिकृत एवं विकसित समाज में परंपराओं की भूमिका व सार्थकता पर बल दिया है। उसने क्या कहा है कि ठीक है, आपने विज्ञान में, औद्योगिकरण में इतनी तरक्की कर ली, लेकिन परंपराओं की भूमिका को मत भूल लो, क्योंकि इसी के आधार पर हम आज तक यहाँ आए हैं। उनका मानना है कि परंपराओं का पालन करने से न केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जा सकता है, बल्कि इसमें परिवर्तन करने से सामाजिक सुधार की संभावना भी बढ़ जाती है। ये ऑक्सफोर्ड का कहना था। मुझे लगता है कि कुछ कुछ विचार आपको ऑक्सफोर्ड के समझ आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।